तद्भक्त्यं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। मेरी अभी नहीं आई। ओंकारं विदुषयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविनद शब्द घनौकाः प्रक्षालयन् सकलभूतलकलङ्काः। मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वतीर्मुनिमुकुलितान्। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमप्राचार्यभ्यो नमः। सकलकलविध्वंसं श्रीशां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धितं भवद्जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धिग्रन्थनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां मासाद्याचार्य प्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानं सर्वधर्माणां देहं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टभुजसहस्रसङ्घमेतच्छ्रुतं पठ्यवरं नमामि। अरहन्त्यभाष्यर्थं गणहरदेवीगन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदानमहोभयं शिरसा। इच्छामि मध्ये सुभक्तिका उत्सर्गो कौरदस्तानुचिनो। अंगो अंग प्रेम्णय पावडर परियम सुक्त परमाणियो। उपगय चुलिया छेव सुत्तय धम्म कहाय। दयानिचितानि मध्येमि पूजेमि वदामि वंसामि। दुर्भक्तो ब्रह्मभक्तो बोधिलाभ वैरोणं समानि मरणं निर्गुणं सम्पत्तियोर्मध्यम्। अदाप्रणित स्वाध्याय विदायां श्रीमदाचार्य भक्त्यं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलनिपातेभ्यः सपरमद्भावना प्रमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यगणसन्दर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्माये सदावन्दे। गुरुभक्ति संयमेन तन्ति संसारसायं घोरम्। चिरन्ति अट्टकम्मं जपमरणं न प्रावेति। ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरताधनाः। षट्कर्मा विरताः सपोधनाः। साधुक्रियाः साधुवाः शीलप्रापरणा गुणप्रहरणा श्रद्धार्थतेजोदिताः। मोक्षद्वारकपाटपाटनमठाः प्रीणन्तु मां साधवाः।
पूर्वः कान्तो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मुक्तमार्गोपदेशकाः शिक्षां गम्भीरायै भक्तिकाौ सर्वोपभूतकालोचितम् सम्मदानस्तम्भदर्शनस्तम्भचरित्रत्राणं पञ्चविहाराचारणं आय्यानं मायाधीष्टुरनारोपदेशयानं वज्रायणं कीर्णगुणपारणयानं सप्तसागरं सयानिचिकालं पूजेनिवन्नामिनं सामि दुःखक्रोपमखो भूलिलाहो सुवैगमनं समानमरणं गुणसम्परियोगमजम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गाः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवाश्रव बन्धनसम्बन्धसंवर निर्जरामुक्तास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्य भाव तत्सन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरणस्थितिविस्तृतिधानकाः सत्संख्या चेतस्पर्शन कालान्तर्भावानुभवैश्च स्रोत और अवधि ज्ञानियों का चलता है। यहाँ पर संयता सवाल था। प्रमत्त संयत का लगाए थे अपन ने कल और अप्रमत्त का नहीं लगाए थे। अप्रमत्त का बता दिया ना, बता दिया नहीं इसमें दिया था ना। उसमें कितना बताया था? उसमें बताया था उत्कृष्ट अंतर कोटि पृथक अधिक 2000 सागरों का अप्रमत्त। एक मिनट अवधि ज्ञानियों में एक मिनट अप्रमत्त का तो है ये। अवधि ज्ञानी मतलब तीनों ज्ञान का एक साथ ले रहे हैं। दो अंतर मोड कम पूर्व कोटि है। सम का नाम है हमारे 33 दो अंतर मोड कम पूर्व कोटि है। बोला सम का नाम है, उपसमकों का खोल लिया। उपसमक का तो आएगा बाद में, पहले अप्रमत्त का है। दो अंतर मोड कम इसमें क्या प्रमत्त की समाप्त हो जाएगी। अब वो आधा घटाने वाला विषय भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए दो रह जाएंगे बस, शब्द दो। वो कल के ब्लैक बोर्ड में लिखा था ना, उसी में तो क्लियर हो जाएगा। अप्रमत्त संयत का महाराज जी साफ ही कर दिए। आपने फोटो खींची थी ना, फोटो दिखा दीजिए। इसको बनाना पड़ेगा, फोटो से बना दे महाराज जी। फोटो खींची हमने लेकिन उसमें डाल दी। नहीं वो तो बन जाएगा। उत्कृष्ट अंतर इसमें कुछ और बना पीछे चाक है भैया। अपन कल जो है प्रमत्तता का अपन पहुंच गए। हाँ जी प्रमत्त थोड़ा और ऐसा करो। हमारे बाद में बड़े इसका होगा। हाँ हम लिख लें। वैसे भी देखेगा। थोड़ा ऊपर कर दे चौकी में, चौकी के ऊपर रख दे। नहीं वो तो सब है। नहीं ऊंचा हो सकता, माइक बीच में आ रहा है। एक चौकी रखो मुझे थोड़ा सा और ऐसा कितना ऊंचा जाएगा चौकी, बहुत ऊंचा हो जाएगा। चटाई है वो पटा है, वो पटा तो नहीं रखना, उससे भी उतना ऊंचा नहीं पड़ेगा। पटा कहाँ है? पटा रख, पटा नहीं आएगा, चौकी वही जॉइंट चौक। वही रख।
अवला की 5 की पुस्तक भी निकाल लेना। 5 ही पुस्तक ले आओ। भैया सामने रख के खोलिए, ऊपर वाला खंड। हाँ 5वीं सामने दिख रही है, देखो नीचे ही। हाँ ये नीचे ये वाली साइड खंडागम लिखा ना सामने। नीचे देखना सटखंडा में यही है। हाँ ये अच्छा जो दिलवानी देखिए, यहाँ सब डिस्टर्ब कर देते हैं। आज आपको ये जो है आपकी पूर्व कोटि तक आ गई है। लास्ट में ये यहाँ पर सबसे पहले आप अनंत बनेंगे, फिर बाद में जो है प्रमत्त में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमत्त और अप्रमत्त में 1000 बार परिवर्तन हो जाएगा। फिर जो अप्रमत्त आएगा यहाँ से अंतर चालू होगा। ये हाँ जी, ऐसा किसका बना रहे? सही है तो सही। नहीं अप्रमत्त का, अप्रमत्त अप्रमत्त का 1000 बार परिवर्तन हो जाएगा और फिर लास्ट अप्रमत्त आएगा। यहाँ से अंतर की शुरुआत होगी और इसी में जैसे अप्रमत्त संयत में मरण होगा, ये पहला अंतर जो दिया जाएगा। ठीक है, आवाज ना नीचे रखो, वही वाला उधर रखो ना पटा। बस अब ठीक है, पर्याप्त। एक अप्रमत्त संयत का अपूर्वकरण का पहला बनाया, अनिवार्तीकरण का दूसरा। इसका डायरेक्ट नहीं लगेगा। हाँ उसी से अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा खड़ा करके वहाँ से बना लेंगे, खड़े ठीक है, रहने दो। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। पहले यहाँ जो है सबसे पहले ऑप्शन श्रेणी है अपूर्वकरण। 1 नंबर। अनिवृत्ति 2, सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म संप्राय 3, उपशांत कषाय उपशांत दशाय 4, फिर सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय लौट करके गिरने वाला 5, फिर अनिवृत्तिकरण 6, अपूर्वकरण 7, फिर मरण हो गया 1 कम 33 सागर वाला देव, वहाँ से चित होकर पूर्व कोटि वाला पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य बना। अंतर्मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्त संयत हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ में 1 नंबर। ये पूर्व कोटि तक बिल्कुल ऐसे चले तो कहाँ आए? अप्रमत्त हो गए ना। ठीक है, अंतर समाप्त हो गया, अंतर के बाहर का बोलो। प्रमत्त संयत यहाँ अंतर प्राप्त हुआ, 1 नंबर डाल दिया, अंतर प्राप्त हुआ। ये अंतर यहाँ पर अप्रमत्त आ गया ना। हाँ अप्रमत्त, हाँ यहाँ पर प्रमत्त संयत का अप्रमत्त संयत लिया। अंतर के सीधे अप्रमत्त लिया ना। नहीं, अंतर के प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद सीधे प्रमत्त संयत में आ गया। आप देखिए प्रमत्तो अप्रमत्तो। हाँ ठीक है, ये बाहर वाला अंतर है अप्रमत्त। ठीक है, चिपक श्रेणी के 6 लेंगे। 1 से 6 तक हो गया। 6 अंतर मिला। अब इस 7 में से 3 घटा दो। तो 7 में से 3 घटाए, 6 में से 3 घटाए तो 3, अच्छा 6 लेना है। 6 में से 3 तो अप्रमत्त नहीं है। हाँ ये मुझको अंतरस्य अभ्यंतरीमायो 6 उपसाम गद्धाओ थी तासे अंतर बाहर लाओ कितनी कब्जा 6 में 3 का 7 इसलिए मैं 7 लिए थे। इन्होंने लिखा है अंतर के भीतरी 7 उपसमक काल में से 6 काल निकल गए, बचा 1।
एक बचाएंगे तब आधा मिलेगा, उसका आधा। मतलब ठीक है, अभी एक छोड़ दो, 6 ले रहे। हाँ 6 लिया, और छह में से छपक के भी तीन घटा 3 दो। निकल गए, छपक के भी 3 निकल गए, बचे 3। बस 3 बचे। हाँ अब जो है बराबर हो गए। अंतर अभ्यंतरिमाए उपसम तद्धाये अंतर बाहर खबगदाये अधम अवड़ितम। अब से ठेही अर्ध छट्टंत अंतो मुहत्ते ही ऊन 5.5 ले रहे हैं। 3.5 तो उपसमक का एक काल छपक के आधे काल के बराबर बताया था कल आपने। तो एक काल के होकर बचे हुए 3 काल से जुड़कर 3.5 हो गया। उपसमक का एक काल छपक के आधे काल के बराबर होकर बचे हुए 3 काल में जोड़ दिया तो 3.5 किया है। अभी भी आपने यही पढ़ा। उनके अंतर से बाहरी 3 छपक काल कम कर लेना चाहिए। अंतर के अभ्यंतर वाले उपशांत काल में से अंतर से बाहरी छपक काल का आधा काल निकालना चाहिए। ऐसे ही निकालना, तो निकाल लिया, 6 को 3 कर दिया और 1 को आधा कर दिया। अवशिष्ट बचे हुए 5.5 अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। सदृश पक्ष में अंतर के भीतरी 7 अंतर मुहूर्तों को अंतर के बाहरी 9 अंतर मुहूर्तों से घटा रहने पर अवशेष 2 रहे। अंतर के भीतर प्रमत्त अप्रमत्त काल नहीं है, मात्र बाहर के 2 ले लिए, अप्रमत्त और एक प्रमत्त का काल, तो 2 अप्रमत्त का काल 1 प्रमत्त काल के बराबर हो गया। इसलिए एक अंतर मुहूर्त और अभी 5.5 निकालना है पहले। अभी यही वाला बनाया मैंने, 5.5 गड़बड़ यही हो रहा है। 5.5 से लिया, इसलिए एक अंतर मुहूर्त और एक प्रमत्त स्वयं का अंतर मुहूर्त, तो मिलकर 2 अंतर मुहूर्त हुए, सभी मिलकर 3.5 धन 2 सुनो, बराबर। प्रमत्त का अलग से काय को लेंगे? वो बाहर के छोड़े थे ना पन्ने दोनों, 6 प्रमत्त आया है, लिए थे। वो आप प्रमत्त से जुड़ करके है ना, फिर हजारों बार परिवर्तन वाला लिया होगा उसमें। वो लिया होगा, एक ही बनता है। हाँ। इन्होंने ऐसे लिखा, अंतर के भीतर प्रमत्त अप्रमत्त काल नहीं, भीतर बाहर में प्रमत्त लिया, अंदर में तो न प्रमत्त लिया है, सीधे अप्रमत्त से चालू किया है। बाहर केवल प्रमत्त है और अप्रमत्त 2 है। भीतर प्रमत्त नहीं है। अंतर के अभ्यंतर वाले उपशांत काल में से अंतर से बाहरी छपक काल का आधा काल निकालना चाहिए। 6 में से हमने आधा निकाला है, ये 5.5 बचा। अभी है सदृश पक्ष में अंतर के भीतरी 7 अंतर मुहूर्तों को अंतर के बाहरी 9 अंतर मुहूर्तों से घटाने पर अवशेष 2 अंतर मुहूर्त रहते हैं। अंतर के भीतरी 7 है, ये है उपसामक वाले, और अंतर के बाहर के 9 है। एक तो प्रवत्त का है, एक अप्रमत्त का है, और 6 आपके छपक श्रेणी के हैं। 3 छपक श्रेणी के और एक 3 दशाएं का, एक सहयोग केवली का, एक अयोग केवली का। 6 और 2 9, 6 को 8 हुए हैं, 8 ये हुए हैं, और एक पहले वाला लिया होगा वो शुरुआत वाला, तो 9 ये बाहर का हो गया। 9 में से 7 घटाए, इतने 3.5 वाला गलत तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ। इनने क्या किया है, अंतर प्राप्त हुआ के बाद 1 लिख दिया। अंतर प्राप्त हुआ वाले को ले लिए ना, तभी तो 9 हुए हैं। हाँ तभी हुए हैं। एक यहाँ का हो गया, ये पहला, अच्छा, और ये 2 और ये 8 बार के, ये भी अंतर से इस तरफ है और ये अंतर के इस तरफ है, तो ये हो गए 9 और ये बीच के 7 घटा दिए तो 2 आ गए। अब वो 5.5 वाला जो मैटर है ना, वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। 2 जो आए हैं अभी उनको ही 3.5 में जोड़ रहे ना, वो जो 2 अभी आए हैं 3.5 अलग विषय है, उससे क्या है? तो इसमें कौन सी जोड़ी, ये समझ में नहीं आ रहा। अंतर के भीतर प्रमत्त अप्रमत्त, अभी तो सुनो, 2 वाला समझ लो, वो 5.5 वाला अपन बाद में समझ लेंगे। ठीक है।
हो सकता है 2 को हमने 3.5 में जोड़ करके 5.5 कर दिया हो। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है अंतर के आभ्यंतर उपसामक संबंधी। इसमें हमारे चार्ट है क्या धवला में ऐसा वाला, ऐसा लग रहा है फोटो बना के डाले, ये बने हैं क्या उसको 5 इसमें सारे में चार्ट बनाए ये वाले, ऐसा लिखा ये है तो जैसे हम बना रहे वैसा बना रहे। बना के डाला होगा। हाँ, ये क्या है वर्तमान में इसी पद्धति से समझाया जाता है, पुरानी पद्धति में बहुत अलग है। धुंधला है यहाँ से अप्रमत्त संयत का अंतर 5.5। चलो एक काम करो, आप पूरा वाचन करो उसको। 7वें का अप्रमत्त संयत का। अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर 1 अप्रमत्त संयत कॉमा करके अपूर्वकरण 1 अनिवृत्तिकरण 2 सूक्ष्म सांप्राय 3 उपशांत कसाय 4 हो करके फिर सूक्ष्म सांप्राय 5 अनिवृत्तिकरण 6 अपूर्वकरण 7 होकर मरण को प्राप्त हुआ और एक समय कम 33 सागर वाला देव हुआ। वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य बना। अंतर मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्त संयत हुआ। मतलब आयु के अंतर मुहूर्त अवशिष्ट तो फिर बाकी के अंतर मुहूर्त निर्वाण वाले नहीं करेंगे मरण। अरे ये तो पिछला भाव है, अभी 33 सागर में ले जाना। अच्छा फिर से जाएगा। अंतर प्राप्त हुआ पश्चात प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत हुआ। अच्छा पक्ष श्रेणी के 6 अंतर मुहूर्त मिलाए। अंतर के भीतरी उपशमक संबंधी 7 काल हैं, उनके अंतर से बाहरी 3 काल कम कर देने पर तथा अंतर के भीतरी उपशांत काल में से अंतर के बाहरी छपक का आधा काल निकाल देना चाहिए, क्योंकि 2 उपशमक काल बराबर 1 छपक का काल है, इसलिए 1 उपशमक काल बराबर आधा छपक का काल 1/2। अर्थात अंतर के भीतरी 7 उपशमक काल में से 6 काल निकल गए, बचा 1। बाहरी छपक के भी 3 निकल गए, बचे 3। उपशमक के भीतरी 6 कालों से छपक के भीतरी 3 काल बराबर हो गए, बचे छपक के 3 और उपशमक का 1। सो चूंकि उपशमक का 1 काल छपक के आधे काल के बराबर होकर के बचे हुए 3 काल से जुड़कर 3.5 हो जाते हैं। यहाँ अंतर के भीतर प्रमत्त अप्रमत्त काल नहीं है, मात्र अंतर के बाहर 2 अप्रमत्त और 1 प्रमत्त का काल है। 2 अप्रमत्त काल 1 प्रमत्त काल के बराबर होता है, इसलिए 1 अंतर मुहूर्त और 1 प्रमत्त स्वयं का अंतर मुहूर्त। 2 अंतर मुहूर्त हुए, सभी मिलकर 3.5 धन 2 बराबर 5.5 अंतर मुहूर्त। एक भाषा तो यही वही 2 जो बचा है है महाराज की है। अलग से तो बात स्पष्ट नहीं है। ठीक है, सुनो अपन ऐसा कर रहे हैं कि अंदर के जो 6 हैं उसको बाहर के 3 से, बाहर के जो 3 हैं वो 6 के बराबर है ना? नहीं, उल्टा हो जाएगा। अब अंदर के 3 बाहर के 6 के बराबर होना चाहिए ना। तो अंदर के 3 उपसामक काल बाहर के 6 छपक काल के बराबर होना चाहिए। वो कट गए 6 में से वो क्रॉस होके अलग हो गए। अब केवल अंदर के बचे हैं 3 और 1 उपशांत काल बचा है 4 और इस तरफ का 1 अंतर मुहूर्त बचा है और ये बाहर के 2 बचे हैं। तो ये अंदर वाला जो है ये भी 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 है। तो यहाँ पर जो है 6 हो रहे हैं। अब 6 में से आधा कैसे घट गया? 4 वो बचे ना, आपने बोला अभी, और वो बचे 2, तो 4 में से 2 घटा दो, 2 बचे 3.5 में नहीं जोड़ सकते। फिर तो नया गणित टाइप करेंगे, पिछले ही से निकाल लेंगे पूरा। अच्छा, पिछले से अपन देख लो, पिछला वाला बता देना हमें। पिछला वाला ये है। तो सबसे पहले अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर। कोई प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत हुआ, अंतर प्रारंभ अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांतराय कषाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अप्रमत्तकरण 9 हो गए यहाँ तक अप्रमत्त संयत तक। गुण स्थान का काल क्षय हो जाने से इसमें 7 आए हैं, उसमें 9 आए। ये 2 की वृद्धि तो करती, इसलिए 5.5 हो गया। बस उसमें ज्यादा दिमाग न लगा कर, पिछले में 7 थे, इसमें 9 है, इसमें 9 हो गए। नहीं, पिछले में 9 थे, इसमें 7 हो गए। इसमें तो ये जो है ये 2 के कारण ही वो 5.5 कर दिया उन्होंने। बात समझ में आ गई। उसमें अतिरिक्त बुद्धि न लगा करके पिछले में ही देख लो ना, उसमें आप
इसलिए में 9 है, इसमें 7 है, इन 2 का फर्क आ गया। प्रमत्त संयत में 9 है। हाँ इसमें चल, 7 है। और शॉर्टकट निकालने में फायदा है। ठीक है। जब हम इसकी टीका लिखेंगे ना तो हम पूरे विस्तार से लिखेंगे। अभी इतने में संतोष रखो। महाराज जी एक सबसे शॉर्टकट बनाया था, ऐसा बनता है क्या? ये हमने लिखा था कि याद नहीं समझे। कोई जीव मुनि महाराज हैं, छठे सातवें में आयु बंध कर मरण को प्राप्त हुए। यहाँ से अंतर प्रारंभ हुआ, छठे में मरण हुआ। देव गति में एक समय कम 33 सागर बिताकर मनुष्य बने। श्रेणी में नहीं चढ़ा है, नहीं कुछ नहीं करना है, जीवन भर चौथे गुण स्थान में रहे, जब जीवन के कुछ अंतर्मुख शेष रहे, ऐसा। एक बात ध्यान रखना है, एक अंतर मुहूर्त जो मुनि बना है वो सर्वार्थ सिद्धि बिना उपशम श्रेणी चढ़े बिना प्राप्त कर ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, अनुत्तर में भेज रहे हैं ना। अनुत्तर में विशुद्धि बहुत तेज चाहिए ये सर्वार्थ सिद्धि में नहीं भेजा, अनुत्तर में भेजा। अनुत्तर ही तो एक कम, हाँ एक समय कम 4 में भेज दो। विजय भेजिए तो इस उपशम श्रेणी में चढ़ाना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो लास्ट में मुनि बनाया है। कल आभा दीदी कह रही थी कि उपशम श्रेणी वाला नियम से ग्रेवेक में जाएगा क्या, पूछ रही थी। मैंने कहा ऐसा क्यों? उत्कृष्ट तो अनुत्तर ही है सर्वार्थ सिद्धि। और नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे तो अगर इनकी माने सर्वार्थ सिद्धि की तो निर्ग्रंथों का जगन उपपाद सौदर निकाले। उपशम श्रेणी वाले निर्ग्रंथ मतलब कोई तो होंगे और पहले दूसरे में भी चले जाए। पहले दूसरे, हाँ वही हमने कहा। लेकिन सुनो लेस्या की अपेक्षा तो क्योंकि शुक्ल लेस्या है, लेस्या की बात पहले दूसरे में नहीं भेज सके। तीसरे चौथे पांचवें ऊपर नहीं, 12वें से ऊपर। 12वें से चलिए अच्छा जी को बता दें। ऑप्शन श्रेणी तो हाँ जी, ये बेनाडा लास्ट में भी नहीं चढ़ा रहे ना। ये बेनाडा जी वाला है, कौन सा? ये जो हमने लिखा ऑप्शन श्रेणी चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया। हाँ महेश भैया ने बताया और उन्होंने जहाँ से बताया सत्य वाला। हाँ तो उनसे कहना आप प्रमाण दो। अरे नहीं देते वो, उनसे 2-4 बार पूछा हमने। नहीं तो वो मान नहीं है, वो अपनी अकल लगा दी। वो तो हम भी लगा दे, हम भी सोच रहे थे क्यों चढ़ाया, बाद में दिमाग में आया ये सही अंतर मुहूर्त मात्र में मुनि बने और एकदम से इतनी तीव्र तीव्र विशुद्धि आएगी वो ऑप्शन श्रेणी से लाना पड़ेगा। वो इसलिए हमने तुरंत बंद कर दिया। हाँ चलो जी हो गया। वो 5.5 कर लेना, 2 बढ़ा लेना, उसमें दिमाग जो हमने कल बताया तो उसमें 2 और जोड़ दो। वो 4 है हमारे पास, हो गया। हाँ तीनों मति श्रुतावधि, लेकिन अवधि ज्ञान में विशेष लगेगा, देव में जाएगा। महाराज जी क्या अवधि ज्ञान अकेले में नहीं है ना, मति श्रुतावधि ज्ञान का बता रहे हैं, तीनों ले रहे हैं। जी अंतर तो अवधि ज्ञानी का होता है सिर्फ कहाँ से ले? नहीं अवधि नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, ये तो सबका है, वही तो सभी का। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूल में आपने पढ़ा था सबका, तीनों आदि निबोधित स्रोत और अवधि तीनों लिया। कहाँ पे अवधि ज्ञान का लाभ ला रहे हैं, आ रहे हैं अब आगे आ रहे जाओ पहले हम हो गया अपन ने वही तो किया। हमसे मिला लो पहले, अगर इससे हट गया तो उसको नहीं लेंगे जी। पहले देखो संयता संयत का लेना है कि प्रमत्ता प्रमत्त का लेना है, पहले नहीं बताओ। वो तो बहुत पहले पीछे हो गया, अपन तो आगे आ रहे हैं उसके। 3 दिन पहले संयता संयत भी हो गया, प्रमत्ता प्रमत्त चल रहा है। वो पुराना है अपना 7वें तक हो गया। प्रमत्त अप्रमत्त सब हो गया। चतुर्नाम उपसम का नाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत एक जीवन प्रति जगन्नेन अंतर मूर्ता उत्कर्षेण षड्षष्टि सागरो प्रमाणी साधनी। मिला लो नीचे की हिंदी पढ़ लो जरा। चारों ऑप्शन को, चारों ऑप्शन फुटनोट की 3 या 4 है। चक्षु दर्शन, लेकिन चक्षु दर्शन लिखा महाराज जी पेज नंबर 54 है। 54 प्रति बदली 3 या 4 पूर्व कोटि पहले मिलाने लिख पड़ी 4थे नंबर की। हाँ एक जीव की अपेक्षा जगह अंतर 66 सागरोपम वाला। तो 3 या 4 पूर्व कोटि अधिक 66 सागरोपम, किंतु इसमें से चारों उपशमकों के क्रम से 26, 24, 22 और 20 अंतर्मुहूर्त
तथा 8 वर्ष कम कर देना चाहिए। बस इतने टिप्पणी दी महाराज जी। ये वहाँ भेजेंगे 20, 22, 24। इसका ले लो, इसमें ले लो, अच्छा। ब्रह्म सागर में ले लो। बोलते यहाँ बना दे रहे 3 या 4 पूर्व कोटि बोली ना। 3 या 4 पूर्व कोटि है। तो 9 बना दे। शंखों का है ना। सादिक इसमें कुछ सबसे पहले सुनो, नौक बनाना भैया। सबसे पहले अपूर्व नौक करण कर लेना। नौक बना दो। नौक बना दो उसको। सबसे पहले अपूर्व करण कर लेना। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर है। मोह ने की 28 प्रकृतियों का सत्ता वाला कोई जीव, सुनो अभी पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ। 8 वर्ष का होकर वेदक सम्यक और अप्रमत्त गुणस्थान एक साथ प्राप्त किया। रुक जाओ। शुरुआत की है पूर्व कोटि वाला मनुष्य हुआ। 8 वर्ष अंतर मोह। हाँ, 8 वर्ष वेदक सम्यक और अप्रमत्त एक साथ। 28 की नंबर 1 ज्यादा है क्या? हाँ, एक साथ प्राप्त किया, अप्रमत्त में डाला। नंबर 1। फिर प्रमत्त अप्रमत्त में सहस्त्रवार। नंबर 2 उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त गुणस्थान तीसरा। नंबर 3 नंबर 3 अपूर्वकरण 4। नंबर 4 अनिवृत्तिकरण 5। अनिवृत्तिकरण 5 सूक्ष्म सांपराय 6। 6 उपशांत कसाय 7। 7 नीचे उतरना है। पुनः सूक्ष्म सांपराय 8। अनिवृत्तिकरण 9 9 अपूर्वकरण 10 अपूर्वकरण 10। तथा नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ। अब यहाँ से अंतर चालू कर दिया ना। शरद इसमें बना लेना उधर से। अब ये अंतर चालू हो गया ना। हाँ, यहाँ पे अंतर अब इसके बाद कहाँ ले गए हैं? अंतर को प्राप्त हुआ। अंतर प्रारंभ प्रारंभ। कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल संयम का परिपालन कर मरा। अभी नहीं लिया नंबर। 33 सागर। अच्छा, अभी 8 वर्ष अंतर मोड में ये कार्यक्रम हो गया है। हाँ, अब अभी लास्ट तक है पूरा है ना। अब प्रारंभ हुआ अंतर। अंतर को प्राप्त हुआ, यहाँ हो गया। प्रारंभ कर दिया। 10वें में अंतर हो गया। 10वें 10वें में अंतर हो गया। 10वें में अंतर को प्राप्त। अब यहाँ से अंतर चालू हो गया। चालू हो पूर्व कोटि की आयु कर ली है ना। अब कर रहा है 10वें के बाद। हाँ, हो गई। कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल संयम का परिपालन कर मरा। हाँ। 33 सागर आयु वाला देव हुआ। हाँ, फिर ऊंचाई पूर्व कोटि बढ़ी। आयु वाला मनुष्य। एक मिनट। अभी कुछ नंबर नहीं है हमारे। अभी रुको तो हाँ। तो लेना 33 सागर यहाँ से बनाना शरद, यहाँ से ये 33 सागरों को हो गई। वीडियो बनाना। फिर क्षायिक सम्यक धारण कर संयम धारण कर मरा। 33 सागर वाला। देखो, उसके बाद क्षायिक भी 33 करा दिया। सागरों के बाद फिर मनुष्य में आए। हम्म, 8 वर्ष अंतर मोड की बात शायद सम्यक हो गई। अभी नंबर नहीं है ना। अभी नहीं है। हाँ, ठीक है। 33 सागर आयु वाला देव हुआ। पुनः पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य फिर बन गया। अभी देखो, हम्म, शायद सम्यक जो है दूसरी पूर्व कोटि में प्राप्त कर लिया। हम्म, फिर 33 सागरों को फिर आ गए। 33 हो गए। हाँ, फिर पुनः पूर्व कोटि वाला मनुष्य तीसरी पूर्व कोटि हो तीसरी गई। पूर्व कोटि आ गई। हाँ, यथा समय संयमी हुआ। अंतर्मूर्त जीवन के शेष रहने पर अपूर्व करण गुण स्थान हुआ 11वां। 11वां अपूर्व करण। फिर अंतर प्राप्त हुआ। यहाँ पे अंतर प्राप्त हो गया क्योंकि उपशम श्रेणी का है ना। हाँ, हम्म। फिर अनिवृत्तिकरण 12, हाँ, सूक्ष्म सांप्राय 13, 13, उपशांत कसाय 14, हाँ, फिर सूक्ष्म सांप्राय 15, हाँ, अनिवृत्तिकरण 16, अपूर्वकरण 17, अप्रमत्त संयत गुण स्थान 18, फिर 18, और फिर प्रमत्त संयत 19, और फिर अप्रमत्त संयत 20, प्रमत्त संयत 19, 18 अप्रमत्त संयत। 19 में प्रमत्त संयत। हाँ, फिर से अप्रमत्त 20 17, हाँ 20 हो गया। 18, 20 अप्रमत्त संयत में हुए। इसके आगे छपक श्रेणी के 6 अंतर्मुहूर्त मिलाए। इस प्रकार 8 वर्ष 26 अंतर्मुहूर्त से कम 3 ठीक है, वो तो क्लियर है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो आगे पूरा नहीं आया महाराज जी। हम और नंबर लिखते हैं ना। देखो अंतर ये है, ये बीच वाला यहाँ तक का अंतर है।
यहाँ से चालू हुआ अंतर, 10 के बाद 10 के बाद अंतर चालू हुआ है 10 के बाद। और 11 के पहले समाप्त हो गया। इसमें कुछ घटा जोड़ कुछ नहीं करना। अच्छा 11 के पहले समाप्त हुआ अंतर। बस, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। महाराज जी ये फिर जब अंतर प्राप्त हो जाता है हाँ। तो फिर ये बाकी का क्यों बताते हैं गुण स्थान निर्वाण तक वाले? वो इसलिए क्योंकि वो पूर्व कोटि के काल में जुड़ा है ना, तो घटाना तो पड़ेगा। अच्छा अंतर यही समाप्त हो गया, खाली वो आगे वो कार्य चल रहा है। तो अपन तो अंतर पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो पूर्व कोटि में घटाया जा रहा, अंतर में नहीं घटाया जा रहा। हम कल से सोच रहे ये बात। अब 28 में भी ज्यादा कठिन नहीं, इसलिए से समझ लो। ये अपूर्व करण में आकर के मरण कराया ना, अब उसमें अनिवृत्तिकरण में मरण हो जाएगा, तो ये नहीं। अब तो हो जाएंगे 9, हाँ 9 हो जाएंगे, इसके पहले 9 हो जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ 11वें में क्या लिया था अपन? 11वें में लिया है अपूर्वीकरण। बहुत आगे जाके अपूर्वकरण। हाँ, अब उसको अनिवृत्ति पर लाना है, तो ये 2 अंतर मोड घट जाएंगे और ऐसे 10वें में भी 2 घट जाएंगे। अच्छा हाँ। तो इसके 26 तो उसके 24 फिर उसके 22 फिर उसके 20 हो जाएगा। अच्छा अब बहुत सरल है आपके लिए आगे सबको समझ में। अरे वो लोग नहीं समझे, उनको तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। उनकी कर्णेंद्रिय पवित्र हो रही है, वो मन पवित्र हो रहा है। फायदा क्या? मोक्ष मिलेगा सीधा। अंतर पढ़ने से ये फायदा है कि देखो कैसा जीव विशुद्धि और संकलेश को प्राप्त होता है, इसकी फोटो खींच लो। कैसे अप डाउन करता है विशुद्धि और संकलेश में। और सबसे आज पढ़ाते का कितने अच्छे प्रवचन करे तुमने, इतने शानदार प्रवचन करे, अभी आपको अगर नहीं है। हमने कहा बोले स्वाध्याय करने से क्या होता है? फोटो भी क्या होता है? फोटो चित्त में एकाग्रता है, हम पंचेंद्रिय के विषय और कषाय से बचे। आप आज प्रवचन में ठीक ही नहीं, आप नहीं आप नहीं समझ पाओगे। जिसने सुनी है उनको आज पूरे स्वाध्याय की महिमा बताई है और बड़ी गहराई से बताई है कि हम व्रत पाल रहे हैं और स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। तो चिंता तो कर रहे हैं लेकिन चिंतन कछु है नहीं हमारे पास, खाली दिमाग शैतान कर रहा है। हमारा उपयोग जिनवाणी में लगा है, इससे बढ़कर के और हमारे जीवन का सदुपयोग हो क्या सकता है? वो जिसने प्रातः काल सुनी उनको सबको सामायिक और स्वाध्याय सबकी महिमा बहुत अच्छे से बैठानी गई कि अकेले रविव्रत कर लिए अथवा अष्टांगिका कर लिए, 16 करण कर लिए और अपने मोबाइल लेके दिन भर अपन देख रहे थे, अपने समय को सदुपयोग कर ही नहीं रहे। अरे जी ये 3 बार ऊपर भेजा स्वर्ग में, तो 20, 22, 24 वाले में भेजा। 66 साधन चाहिए अपने को। हाँ वो 20, 22, 24 तो वेदक ले रहे हैं ना, तो शायद तो हमने यहाँ कराया है ना, बाद में कराया मनुष्य गति में आने के बाद। फिर 2 नहीं 33 लिए 2 33 लिए 20, 22, 24 वो 33 नहीं 2 33 20, 22, 24 में 4 पूर्व कोटि लेना, इसलिए हमने 3 या 4 दोनों जोड़ दिए। वो यहाँ नहीं लिया, 4 पूर्व कोटि नहीं लिया, 3 लिए ना। 4 ले सकते हैं तो 20, 22, 24 में आएंगे और सर्वार्थ सिद्धि में तो अपने अनुत्तर में तो विजया विशुद्धि चरण 2 चरण है ना। बस एक पहला पूर्व कोटि में गया, फिर विजय आदित्य में जाकर के फिर उतरे, फिर विजयादित्य में पहुंच करके फिर उतर के मोक्ष। तो विजयादित्य 4 में तो उत्कृष्ट आयु 33 ही सागर है ना, 33 है ना, और जघन्य जो है 32 जगन सागर 32 और एक समय। ठीक, वो 33 में ही भेजा उन्होंने, तो 33 में भेजा ना, 2 33 2 बार। हाँ ये सब क्या है? वीरसेन महाराज को अपनी गुरु परंपरा से मिला है, उनको कोई ऐसा अवधि ज्ञान है उससे थोड़ा। उनके जो गुरु हैं और जो सखंडागम की 5 टीकाएं हैं, आचार्य वीरसेन महाराज की पहले 5 टीकाएं लिखी जा चुकी है, जिसमें सबसे पहली टीका संभवतः कुंदकुंद देव की है, दूसरी टीका समंत्रभद्र महाराज की है, एक टीका सामकुंड आचार्य की है, एक मंगुराचार्य की है और एक टीका भक्त देवाचार्य किसकी है।
वो छठवीं टीका है, वो आचार्य वीरसेन महाराज। श्याम कुंड के बाद क्या नाम बोला आपने? तुम्बलूरा। तुम्बलूराचार्य, हाँ, ऐसा कुछ नाम है। तुम्बलूराचार्य आया। हाँ, तमिल के हैं संभवतः। और एक भक्त देवाचार्य भी है। एक छठवीं टीका वीरसेन महाराज। ये सब गुरु परंपरा से ज्ञान होते कैसे निकाला जाता है। किसकी टीका है? सटखंड डागम। धवला छठवीं है, छठवीं। अच्छा, उसके पहले 5 लिखी जा चुकी थी। अच्छा, मतलब उनको आधार बनाया होगा फिर इन लोगों ने। आधार की बात कर ही नहीं सकती। तो महेश भैया से आप कहना, आपने डायरेक्ट आक्रमक में मरण करा करके और सलवार सिद्धि में और लास्ट के अंतर लेकिन हमारा नाम ले रहा है। महाराज जी पूछ रहे हैं कि लास्ट के, हाँ, वो जी उत्तर दे सकते हैं। अरे जब मोक्ष जा सकते हैं लास्ट वाले, तो सलवार सिद्धि क्यों नहीं जा सकते? कहना भैया मोक्ष के लिए छपक श्रेणी चढ़ना पड़ता है, तो सलवार सिद्धि के लिए कम से कम उपसम श्रेणी तो चढ़वा। अपन ने उपसम श्रेणी भी गायब कर दी। ये शुरू में उनसे भी नहीं लग रहा था। हाँ। फिर उन्होंने सोच जब वो अमेरिका वालों की क्लास ले रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग है। देखो शॉर्टकट में अपन निकाल देंगे, वो वीरसेन महाराज ने भी निकाला, लेकिन उपसम श्रेणी तो चढ़ानी पड़ेगी। ये तो समझ में आ गया क्योंकि उनने क्या किया है, स्कूल वाले में 6 छपक्का 3 उपसामक नहीं बनाया, उसमें भी तो निकला है। उन्होंने 7 बनाए और उसमें से 6 में से 3 घटाया और आधा वैसे जोड़ दिया। वो तो 3.5 में था, लेकिन 2 वाला भी था ना। सबसे पहले स्कूल ग्रुप से 2 वाला लिया, वो 2 वाला उन्होंने उपसम में भी बता दिया, लेकिन वो छपक के आधा तार होता वो विवक्षा नहीं की। पर उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से विवक्षा रूप से नहीं किया है, इसमें लिखा विवक्षा उन्होंने बाद में की। पुस्तक में लिखा 5 चतुर्नाम छपका नाम सामान्यवत किंतु अवधि ज्ञानेशु नाना जीवा। देखो जी आया है, अवधि ज्ञानियों का अलग है, आदि नवोदित और उसका अलग। नाना जीवों की अपेक्षा से जगन में अंतर एक समय, अर्थात छपक श्रेणी में कोई भी अवधि ज्ञानी ना मिले एक समय में। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम, और अधिक से अधिक 8 वर्ष तक कोई अवधि ज्ञानी छपक श्रेणी पर ना मिले। एक जीवन प्रति नास्ती अंतर, एक जीव की अपेक्षा तो निरंतर है। अब जीव उतरेगा था ना नीचे, उपसम श्रेणी वाले का अंतर बन जाएगा एक जीव की अपेक्षा, लेकिन नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनेगा। जब भी उपसम श्रेणी में अवधि ज्ञान का अंतर तो चढ़ने उतरने में भी नहीं बनेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान एकदम से उपसम श्रेणी में नष्ट नहीं होता है, वो तो बना रहता है। गुणस्थान की अपेक्षा अंतर भले ही बन जाए, लेकिन यहाँ तो उतरने की प्रक्रिया है ही नहीं, अंतर बनने का प्रश्न ही नहीं। मना पदे ज्ञानीषु प्रमत्ता प्रमत्त संयतयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतर। अच्छा जी बताओ, मना पदे ज्ञान कौन सी गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? 6वें से 12वें तक होता है, ठीक है ना। और जो भी है उसकी कुछ बात महाराज जी आगे बताएंगे। 7 रिद्धियों में से जिसकी एक रिद्धि संभवतः डबलमती में लिया है, मतलब रिद्धिधारी मुनिराजों के ही एक ज्ञान प्रकट होता है। हाँ जी, दोनों के लिए लिया है। हाँ, दोनों के लिए बहुत अच्छा। मतलब सामान्य कहा है, मना पर्याय ज्ञान के। हाँ, अवधि ज्ञान से अंतर बताया। अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों की हो सकता है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान संयमी की होता है। संयमी में भी जो 7 रिद्धि में से एक रिद्धि है जिनके पास, उनके ही प्रथमा नियोग के ग्रंथों में अवधि ज्ञान के उदाहरण तो खूब मिलेंगे, मनः पर्याय ज्ञान में कभी नहीं मिलेंगे। पर्याय शुद्धि तो 7वें के ऊपर नहीं है, मनः पर्याय ज्ञान तो 12वें तक है, लेकिन उपयोग नहीं है। उपयोग तो 6वें 7वें ही है। महाराज जी, यशोधर मुनि ने मना पर्याय से जाना था ना, श्रेणी मरने के बारे में सोच रहे आत्मा ऐसा कृत्य करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में उत्तर पुराण में तो नहीं, ये बात के श्रेणी चरित्र में डाला हुआ है। देखो 3 ग्रंथ प्रथमा नियोग के सिरमौर, महापुराण, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, ये सबसे प्रामाणिक माने। यद्यपि पद्म पुराण का अपने तरीके से करीब सबसे ज्यादा प्रामाणिक तो महापुराण को माना जाता है, और ये 3 पुराण तो इनका अपने आप में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ बताए। एक जीवमृति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्ताः।
चतुर्नाम उपसम का नाम कैसे बनेगा जी अंतर? ये भी बनेगा विधि पूर्वक। छठवे वाला सातवें में गया, सातवें से छठवे में आ गया, अंतर मिल गया छठवे का। सातवें वाले को छठवे में लाए, छठवे से सातवें में ले गए, अथवा सातवें वाले को उपसम श्रेणी में ले जाओ, उपसम श्रेणी और उपसम श्रेणी से उतार करके नीचे लाओ, अंतर प्राप्त हो जाए। सीख लो कैसे अंतर निकाला जाए। तुम्हारे जी पहली बार जघन्य अंतर भी ऐसे ये आप लोगों को तब समझ में आएगा जब ये ज्ञात हो जाएगी कि कौन से गुणस्थान वाला कौन से गुणस्थान को प्राप्त करता है, और कौन से गुणस्थान वाला कौन से गुणस्थान को प्राप्त नहीं करता है। पहले वाला तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, पांचवे में जा सकता है, सातवें में, छठवे में नहीं जा सकता। पहले वाला छठवे में और दूसरे में नहीं जा सकता। उपसम वाला दूसरे में तो एक ही जाता है। हाँ, दूसरे वाला पहले में ही आएगा, ऊपर कहीं नहीं जाएगा, गिरने का गुणस्थान। तीसरे वाला गिरेगा तो पहले में आ जाएगा, चढ़ेगा तो चौथे में, डायरेक्ट पांचवे में नहीं जाता, छठवे सात किसी में नहीं जाता। या तो गिरेगा तो पहले में आएगा और चढ़ेगा तो चौथे में जाएगा, बस दो ही उसके स्थान। चौथा वाला तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। ऊपर चढ़े तो पांचवे में और सातवें में, छठवा तो चढ़ने का गुणस्थान नहीं। हाँ, सासाधन भी चढ़ने का गुणस्थान नहीं, उतरने का। हाँ, अब पांचवे वाला चौथे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। चढ़ने में सातवें में जाएगा और कहीं नहीं। छठवे वाला गिर करके पांचवे में आपका आ सकता है, चौथे में आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है और पहले में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्शन वाला है, बन जाएगा। चढ़ने में सातवें में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। सातवें वाला गिरता है तो छठवे में आ सकता है, पांचवे में आ सकता है, चौथे में आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है। चढ़ेगा तो आठवें अपूर्व करण के सिवाय नहीं। अपूर्व करण वाला गिर करके सातवें में अथवा चौथे में आ सकता है, इसके सिवाय कहीं नहीं आ सकता। चढ़ेगा तो नौवें में पहुंच जाएगा। यही नौवें की दशा है, यही 10वें की दशा है, यही 11वें की है कि गिरेगा तो 10वें में आएगा 11वां वाला, और मरेगा, मरण करेगा तो चौथे में आएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। 12वां वाला चढ़ने का गुणस्थान है, उतरने का बिल्कुल नहीं है, सीधे 13वें में जाएगा, और 13वां भी चढ़ने का है, 14वें में जाएगा। ये गत्यागति गुणस्थानों की जब बताई जाती है तो अपन को अंतर निकालने में दिक्कत नहीं आती है। अरे जी, ये अप्रमत्त संयत का जो अंतर निकालना उतरने का, ये जघन्य है और चढ़ने का उत्कृष्ट है। कौन सा? उतरने का जो अपन ने निकाला ना, चढ़ करके लौटा, तो अप्रमत्त संयत का जघन्य अंतर आएगा। अप्रमत्त से प्रमत्त में जघन्य लिया, उत्कृष्ट में अप्रमत्त से अप्रमत्त में आया, अप्रमत्त से चढ़ते हुए फिर नीचे आ गया, तो जघन्य अंतर बन जघन्य अंतर। और माने उसी का प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होगा। क्या है देखो ना, उसका ठीक तो है, ऊपर के गुणस्थानों की काल बहुत कम और नीचों की गुणस्थानों की काल अधिक। यदि 7वें से 6वें में लाकर 7वें में ले जाएंगे तो उत्कृष्ट काल आएगा, ऐसे ही, और 7वें से 11वें तक ले जाकर के वापस लाएंगे तो जघन्य काल। चतुर्नाम उपसंका नाम नाना जीवापेक्षया सामान्य एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर मुहूर्तः उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशों। नीचे फुटनोट देखते जाना, उससे जल्दी समझ में आए। चारों उपसंकों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट से कुछ कम पूर्व कोटि। देखो, एक भाव में अधिक से अधिक उपसम श्रेणी कितने बार चढ़ सकती है?
जी आप लोग अपनी बात नोट तो करते हैं करेंगे। महाराज तो जी भाई, समझ में नहीं आप आता। हमारा इंतजार नहीं करो कि महाराज जी कहें तो हम नोट आपने करें। मेरे लिए बाहर बनाइए। स्पीड से लिखते जाओ ना। हाँ लिखते जाओ, हम नहीं बोलेंगे। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा विषय है। क्या है? उपसम श्रेणी पूरे अनंत संसार में अर्थ उद्गत परिवर्तन में 4 बार चढ़ी जाती है, लेकिन एक भाव में 2 बार चढ़ी जा सकती है, इसलिए अंतर प्राप्त होता है। आदिनाथ भगवान ने तीर्थंकर प्रगति का बंद किया, कौन सी पर्याय में किया? वज्रनाभि चक्रवर्ती। उस भाव में भगवान 2 बार उपसम श्रेणी चढ़े और दूसरी बार मरण होकर के सर्वार्थ से जुड़े। ये आदि पुराण का उल्लेख बहुत शानदार है। महाराज जी और किसी का नहीं आता है और किसी का नहीं है। आदिनाथ का 2 बार है। ये ध्यान रखना, तीर्थंकर के भाव में उपसम श्रेणी कभी नहीं चढ़ी जाती है, क्योंकि वो वर्तमान चारित्र के धारी है। ये तो पिछले भाव की होता है। लेकिन विपुलमती को चढ़ाते हैं। हैं? विपुलमती माना पड़ेगा नहीं, उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल वर्तमान चारित्र है। बिल्कुल ना, सर्वावधि का है। इसमें 2 मत है क्या? मैंने एक ही है, क्योंकि ऐसा कह रहे थे कि जब नीचे आ जाते हैं ना वो, तो लब्धि स्थान ऊपर के ही रहते हैं, मतलब नीचे से बढ़ के ही रहते विपुलमती का है ही नहीं। नहीं सर्वावधि है ना? विपुलमति किसी का नहीं। ठीक। हाँ, एक चीज और नोट कर लो, 4 बार पूरे अर्थ फुटकर परिवर्तन संसार में 4 बार और 32 बार मुनि, जो 6वें सप्तम और स्थान उत्कृष्ट है। 32 से 33 बार मुनि नहीं बना जाता, 32वें बार में नियम से मोक्ष हो जाता है। 32 बार मुनि अर्थात प्रमथ अप्रमथ पुरस्कार वाले रत्नत्रयधारी मुनि है, उनको कहते हैं 32 बार मुनि, 4 बार उपसम श्रेणी। सबक श्रेणी केवल 1 बार चढ़ी जाती है, दोबारा नहीं चढ़ी जाती। और संयम और असंयम असम्यक दर्शन पल्योपम के असंख्यात भाग और अनंतानुबंधी की विषय, जैसे पल्योपम की असंख्यात बार जीव कर लेता है। इस रोमठ सार में विषय आया है 4 बार उपसम श्रेणी, 1 बार सबक श्रेणी, 4 बार उपसम श्रेणी, 32 बार रत्नत्रयधारी मुनि, 33वां वाणी 33वां। और समाधि मरण वाले का उल्लेख आता है तो अधिक से अधिक 8 बार। यदि समाधि से मरण करता है, मतलब रत्नत्रय के साथ समाधि से मरण करेगा, तो 32 भी नहीं, अब तो 8 बार में 8वें बार में निर्वाण उन्हें प्राप्त हो। कम से कम 2-3 भाव, अधिक से अधिक 7-8 भाव। ये अच्छा बता दिया महाराज जी ने। तो बहुत लोगों की ये धारणा है कि रत्नत्रय के साथ ये कैसे भी करो। रत्नत्रय बोलिए पहले, रत्नत्रय वाले मुनि तब 8 भाव। हाँ, चतुर्नाम क्षमता नाम अवधि ज्ञानी व्रतयो केवल ज्ञानिनो सामान्य 8 वर्ष और 12 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि है। इसके लिए ये एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि है। आपने बोला ना नीचे देखते जाना, 3 नंबर है इसका। 12 अंतर्मूर्त को बताया ना। हाँ, इसके लिए बताया मना परे ज्ञान का चल रहा मने पड़ेगा। कौन से पुरस्कार में? 8 वर्ष। अब इसमें देखना पड़ेगा ऊपर नंबर नहीं पड़े हैं, वो हिंदी में पड़े हैं। ऊपर नहीं, हिंदी में ही है। हिंदी में देखो 3 नंबर का है। 3 अप्रमत्त और अप्रमत्त का। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि है। ये वाला चारों उपशमकों वाला। नहीं, 3 नंबर तो उसका है, प्रमत्त और अप्रमत्त। अच्छा, ऊपर है, ठीक है। हाँ, चारों उपशमकों का कितना है? 12 अंतर्मुख कम 1 पूर्व कोटि। निकालना है क्या? और क्या समझ लें तो अच्छा है, फिर कब आप पढ़ाएंगे। चलो बोलो, ये इसको वो कर दे, आप करो। पलटा दो शरद नहीं।
दिखाने में वो साइड आधा खाली वाला होता नहीं, नीचे साइड वाला ऊपर कर देगा। बेटा फोटो तो खींच लिया। हाँ, हाँ। हमारा तो जब तक थोड़े स्थान चढ़ते हो करते कौन सा? वो अभी आपने जो बताया चलो गुलिस्तान में करा देंगे, वो इसमें भी आ जाएगा, विज्ञान नतीजी में भी हो सकता है, और नहीं आएगा तो हम करा देंगे। महाराज जी आप धीरे बोल बोल के हम लोग को लिखवा दीजिए, हम लोग ये नोट हो जाए। नंबर हम वो डाल हम देंगे। कितना आप लोगों से कह रहे हैं, समझ में नहीं आता। थोड़ा सा समय आप लोग दीदी जी से लो। सुनो इधर सुनो, क्या महिलाओं को जितना अच्छे से पढ़ा सकती हैं उतना हम लोग नहीं पढ़ सकते। दीदी जी से आप लोग एक समय जरूर लो, बार-बार अभी तक समय नहीं मिला आप लोगों को। हमने अभी लिया ही नहीं है महाराज जी, ऐसा लगा व्रत हो जाए। सही सोच रहे। अभी समय ही नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं, दीदी भी यहाँ आ रही तो उनके पास भी हमारे समय पास भी नहीं। नहीं। अरे ऑनलाइन का बोला था ना, किसने बोला था? और तो व्यस्त है। नहीं ऑनलाइन अभी चल रही है 2-3 फिलहाल समय देख के थोड़ा समय दे देना बोर्डिंग वालों को। 2-4 अच्छी ऑनलाइन चल रही ना इन लोग की। आलोक मोदी ऐसे 2-3 भैया बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट पढ़ाया। साहब नहीं, कर्मकांड भी पढ़ाया, सर्वा सिद्धि भी पढ़ाया, हमने भी सुन के देखा, अच्छा है, बहुत ही अच्छा दे है। दिया। अभी तो फिलहाल भी नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि अब हाँ, लेकिन यहाँ आ पढ़ा जाते रहे हैं ललितपुर वाले आलोक मोदी, सब्जेक्ट अलग अलग हो उनका जाते हैं। न्याय, व्याकरण और सिद्धांत तीनों अच्छा है। सुनो, अभी जो गुलिस्तान का बोला ना, इसमें आगे है कि मोबाइल वही तो हमने कहा, उसमें से निकाल लेना। उसमें से निकाल लेंगे। हाँ। समझ ये डर चलो है। बोलो। यही वाली बस दे दो। क्या बोलो? ये वाले डाल। मन पर्याय ज्ञानी में 4 उपसंकों का देख रहे हैं। हाँ, बोलो। कोई जीव पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष द्वारा संयम को प्राप्त हुआ, 1 नंबर। प्रमत्त अप्रमत्त को सहस्त्रवार, 2 करके मन पर्याय ज्ञानी हुआ, नंबर 3, तीसरा अंतर। उपशम श्रेणी के युग अप्रमत्त हुआ, चौथा अंतर, 7 हो गया। फिर अपूर्वकरण 5, अनिवृत्तिकरण 6, सूक्ष्म सांप्राय 7, उपशांत कषाय 8, फिर सूक्ष्म सांप्राय 9, फिर अनिवृत्तिकरण 10, अपूर्वकरण 11। यहाँ अंतर प्रारंभ हुआ। फिर 6वें 7वें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानवासी देवों की आयु बांधकर जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो, अपूर्व करण उपशमक हुआ, 12वां कौन सा है? अंतर प्राप्त हो गया। 12वां मरण कर देव, निद्रा प्रचला इन 2 प्रकृतियों के बंध विच्छेद हो जाने पर मरण कर देव हुआ। नहीं। 12वां यहाँ अभी से शुरू सुनो, है। प्रमत्त और अप्रमत्त के साथ पूर्व कोटि व्यतीत हो गई। लास्ट में आयु का बंध। विमानवासी देवों की आयु बांधकर हाँ। जीवन का अंतर्मूर्त शेष रहने पर विशुद्ध हो, अपूर्व करण उपशमक हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। फिर लिखा 12वां हो गया। हाँ, यहाँ नहीं हुआ 12वां। 12 पीछे से लिया है। हाँ, निद्रा प्रचला इन 2 प्रकृतियों के बंध विच्छेद होने पर मरण कर, 12 हुआ, फिर मरण कर बस देव। हो गया। हम्म, ये हो गया ना? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, हम्म, फिर सीधे अप्रमत्त, हम्म, फिर प्रमत्त और अप्रमत्त में हजारों बार परिवर्तन। हम्म, नंबर 3 में मन पर ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, नंबर 4 में उपशम श्रेणी की योग विशुद्धि को प्राप्त की। 5 में आपका अपूर्व करण, अपूर्व करण, 6 में अनिवृत्तिकरण, 7 में सूक्ष्म सांप्राय, 8 में उपशांत कषाय, उपशांत कषाय, 9 में सूक्ष्म सांप्राय, 10 में अनिवृत्तिकरण, 11 में अपूर्व करण। अंतर प्रारंभ हो गया। और ये लास्ट में अपूर्व करण के बाद पहला भाग आने पर मरण किया। 12 दिन। 8वीं का पहला है ना, मरणो 8वें का पहले भाग में मरण नहीं होगा, उसके हाँ, बाद हाँ। दूसरे भाग में हाँ, पहला भाग और घट जाएगा, 12 हो जाएगा। मरणो नम्मिनियट्टी, नित्य पहला। चलिए, कौन सा आएगा? 4। संयमानुवादेन सामायिक क्षेत्रोपस्थापन शुद्धि संयमेषु प्रमत्ता प्रमत्योर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम एक जीवन प्रति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मूर्धा। हाँ, ये बताएंगे जरा सामायिक क्षेत्रोपस्थापना कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक? 6 से 9 तक। प्रमत्त और
अप्रमत्त का नान्य जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा विराज पाए जाते हैं। एक जीवा प्रति जगन्य उत्कृष्टम च अंतर होता, एक जीव की अपेक्षा अंतर जगन और उत्कृष्ट अंतर हो। उत्तम श्रेणी में चढ़ गए 10वें गुण स्थान में, अथवा 8वें और 9वें में पहुंच गए सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना वाले विराज। यहीं पे करा रहे हैं हमारे जी, 7वें से 6ठे में, 7वें वो से भी हो जाएगा, वो सबसे सरल तो वही है। बल्कि 8वें वाला तो गड़बड़ इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि वो 11वें तक जाएगा तो वो संयम चला जाएगा, 6वें 7वें से बनेगा, इसलिए वो जगन और उत्कृष्ट अंतर मोह से दैवोपसमतयोर नाना जीवापेक्षया सामान्य, एक जीवन प्रति और जगन्य अंतर मोहता 8वें और 9वें गुण स्थान वाले लेना है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देश होना और उत्कृष्ट से पूर्व कोटि कुछ कम, वो नीचे दिया हो बहुत अच्छा है, दिया है। हाँ जी, इसमें जगन्य की भी विधि दूसरी दी है। क्या दी है? दोनों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर मूर्त है। हाँ। उपशम श्रेणी से उतरने वाला एक अपूर्व करण संयत 7वें व 6ठे गुण स्थान में होकर पुनः 7वें से अपूर्व करण संयत हुआ, इसी प्रकार बनेगा, अंतर प्राप्त हुआ। ऊपर भी ले जाएंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो संयम छूट जाएगा, मार्गना छूटना नहीं है। अच्छा हाँ, इन अपूर्व करण संयत का अंतर जगन्य से 3 अंतर मूर्त बनाया, जगन्य से 3 हो गया। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि कुछ कम, ठीक है ना। 8 शुरू में और लास्ट में ले लिया। 8 वर्ष पश्चात संयत हुआ और फिर वही सहस्रवार 6ठा 7वां, फिर उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कसाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण होकर नीचे गिरा। आरंभ अंतर प्रारंभ, गिरने पर अंतर प्रारंभ, तो समाप्त कहाँ चलाया? 6ठे 7वें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल रहकर अनुदिश आदि विमानों की आयु बांधकर जीवन के अंतर्मुख शेष रहने पर अपूर्वकरण संयत हुआ, अंतर प्राप्त। वो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ाएंगे तब अंतर आएगा। फिर 11 भी बनाया है। निद्रा प्रचलति बंध विच्युति हो जाने पर 11वां मरण कर देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष और 11 अंतर्मुख, एक घट गया है, उसको ऊपर 12 बनाएंगे, इसमें एक घटा गया। 11 परिहार शुद्धि संयत, कौन से गुण स्थान से कौन सा गुण स्थान? 6वां स्थान। प्रमत्ता प्रमत्ति और नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टम का अंतर होता। सूक्ष्म संप्राय शुद्धि संयतेषु उपसमतस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत्, एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम तस्यैव शब्दस्य सामान्यवत्, यथा ख्याति आकाशाय सरल है। संयता से नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा का नास्ति अंतरम, क्योंकि जैसे ही वो गुणस्थान बदलेगा वो उसमें अंतर लगाया नहीं जाएगा। उसी गुणस्थान में यदि परिवर्तन हो तो वो हो नहीं सकता एक गुणस्थान। असंयतेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मोहता उत्कर्षेण त्रयस्त्रंसा सार्वभौमाणी देशो, ये सप्तम ग्रंथ का होगा। 6 अंतर मोहतम 33 सार्वभौम, शेषाणाम त्रयाणाम सामान्यवत्। बहुत बड़ी चीज मिल रही महाराज जी हम लोग को, कहीं से नहीं मिल सकती थी। कितने सारे लोगों को सुना, हमने संतुष्टि नहीं मिलती थी।